गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल सेफ। आज हम एक ग्रामर टॉपिक पढ़ेंगे। हैज़ और हैव आपने देखा, ये लिखा है हैज़ और हैव। इसे कहते हैं टू हैव सेंटेंसेस। क्या कहते हैं? टू हैव सेंटेंसेस। तो अपनी ग्रामर बुक निकालो, चलो फटाफट। यस, अब पेज नंबर 55 खोलो। चैप्टर नंबर 11 है हैज़ और हैव, यानी कि टू हैव वर्ड्स। वैसे तो टू हैव वर्ड्स 3 होते हैं, हैव, हैज़ और हैड, लेकिन हम सिर्फ हैज़ और हैव ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स गेट गोइंग। रीड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, जैसे कि आई हैव 2 ब्लैंक बैट्स, रघु हैज़ अ ब्लैंक बॉल, Pawan and Samir have gloves and wickets. We are going to the park to play cricket, but it is sad Samir has fever. He cannot play today. अब आपने देखा होगा कि ये जो कलर्स हैं वो सारे के सारे ब्लैक हैं, लेकिन ये हैव, ये हैज़, फिर यहाँ पे हैव और यहाँ पे हैज़, ये ही पिंक है। ये क्यों पिंक है? चलो जानते हैं, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वी यूज हैव और हैज़ टू शो वॉट समवन हैज़, यानी कि हैव और हैज़ हम तब यूज़ करते हैं जब किसी के पास कुछ होता है, तो वो दिखाने के लिए हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। वी से, अब इस कोष्टक को ध्यान से देखो। ये कोष्टक आपको अपनी ग्रामर की बुक जो है उसमें लिखना है, ठीक है। सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स और प्लूरल नेमिंग वर्ड्स। यहाँ पे एक टेबल दिया गया हुआ है, उसके 2 टाइप्स हैं, एक सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स है और एक प्लूरल नेमिंग वर्ड्स है। अब देखते हैं सिंगुलर में क्या आता है। इट, शी और ही, यानी कि जो इट है, जो शी है और जो ही है। अब ही और सी में कोई नाम भी हो सकते हैं, ठीक है, इट में भी नाम हो सकती हैं। तो इट, सी, ही और उसमें से कोई नाम यूज़ होता है तो वो कौन आता है? सिंगुलर नाम वाले वर्ड्स होते हैं। तो उनके पीछे क्या लगता है? हैज़। अब ये जान लो कि इट, शी और ही हो तो उसके पीछे हमेशा हैज़ लगेगा, ठीक है। अब प्लूरल देखते हैं। प्लूरल नेमिंग वर्ड्स, यानी कि आई, यू, वी और दे, यानी कि जो सेंटेंसेस में आई, यू, वी और दे का यूज़ होता है उस पे क्या लगता है? हैज़ लगता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है आई, किस में आया? प्लूरल में आया, तो हमने यहाँ पे क्या देखा? प्लूरल के पीछे क्या लगता है? हैव। तो यहाँ पे क्या दिखाया? आई हैव 2 बैट्स, ठीक है। पता चला आई आया तो क्या आया? हैव। अब यहाँ पे है रघु, यानी कि कोई एक नाम में है, तो रघु किस में आएगा? सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स में, क्योंकि वो एक ही का टाइप है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या आया? हैज़। अब वैसे ही पवन एंड समीर, वैसे तो हैं ये ही के टाइप्स, लेकिन ये 2 नाम एक साथ है तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो इसके पीछे क्या आएगा? हैव, क्योंकि ये प्लूरल नेमिंग वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे क्या आया? हैव, ठीक है। पता चला। अगर प्लूरल हो वर्ड्स तो क्या आएगा? हैव आएगा, और अगर जो वर्ड्स और सेंटेंस है वो सिंगुलर हुआ तो उसके पीछे हैज़ आएगा। क्लियर? ओके, चलो एक्सरसाइज देखें। डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ दिस टेबल इन योर ग्रामर बुक, ओके। आपको ये टेबल ग्रामर की बुक में ड्रॉ करना है, क्लियर। अब एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1,
fill in the blanks with have or has. One has been done for you. एक आपके लिए बनाई गई है, उसके हिसाब से आपको दूसरी भी बनानी है. मीना हैज़ लॉन्ग हेयर. अब ये जो मीना नाम की लड़की है उसके लॉन्ग हेयर है. अब मीना एक ही है तो क्या आया, उसके पीछे हैज़ आया. और आई है वो क्या है, प्लूरल नेमिंग वर्ड है, तो उसके पीछे क्या आया, हैव. आई हैव शॉर्ट हेयर. मेरे बाल छोटे हैं. मीना के बाल लंबे हैं. मीना सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स है इसलिए उसके पीछे क्या आया, हैज़. और आई जो है वो प्लूरल नेमिंग वर्ड्स है इसीलिए उसके पीछे क्या आया, हैव. क्लियर? ओके, चलो दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स को करें. डॉग्स ब्लैंक शॉर्ट टेल्स. अब डॉग्स है तो क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, चलो बताओ. यस, इट्स अ प्लूरल नेम, क्योंकि अगर ये डॉग होता तो सिंगुलर होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, डॉग्स है तो डॉग्स क्या हुआ, प्लूरल नेम हुआ. तो प्लूरल नेम के पीछे क्या लगेगा, बताओ, हैव या हैज़. यस, इट्स हैव. तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैव. ठीक है. अब दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं. हॉर्सेस ब्लैंक लॉन्ग टेल्स. हैव और हैज़, बताओ. हॉर्सेस सिंगुलर नेमिंग वर्ड है या प्लूरल नेमिंग वर्ड है. यस, इट्स अ प्लूरल नेमिंग वर्ड्स, क्योंकि हॉर्सेस है, हॉर्स नहीं है. अगर एक हॉर्स होता तो क्या आता, हैज़ आता, लेकिन यहाँ पे हॉर्सेस हैं, इसका प्लूरल नेम है तो क्या आएगा, हैव. हॉर्सेस हैव लॉन्ग टेल्स. सी अ ट्री ब्लैंक ब्रांचेस. हैव और हैज़, चलो ये बताओ, ये प्लूरल नेमिंग वर्ड है कि सिंगुलर. यस, इट्स अ सिंगुलर, क्योंकि अ ट्री यानी कि एक ट्री. यहाँ पे ट्रीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्री है, तो इसके पीछे क्या आएगा, बताओ. हैव की हैज़. यस, इसके पीछे आएगा हैज़. अ ट्री हैज़ ब्रांचेस, यानी कि एक पेड़ की बहुत सारी शाखाएं हैं, इसे कहते हैं ब्रांचेस. ठीक है, इसको ब्रांचेस कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं शाखाएं. द ब्रांचेस ब्लैंक मैनी लीव्स. ब्रांचेस के बहुत सारे लीव्स हैं. लीव्स यानी कि पत्ते. अब ब्रांच होती तो क्या होता, एक शाखाएं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रांचेस यानी कि बहुत सारी शाखाएं. तो ये क्या हुआ, प्लूरल नेमिंग वर्ड. तो आंसर में क्या आएगा, हैव आएगा कि हैज़ आएगा. यस, हैव आएगा. तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैव. द ब्रांचेस हैव मैनी लीव्स. ठीक है. इसके बाद है डी. अ टाइगर ब्लैंक फॉर पोज. पोज यानी कि पंजा. हैव और हैज़, टाइगर कौन सा नेमिंग वर्ड है, सिंगुलर की प्लूरल. यस, इट्स अ सिंगुलर वर्ड, तो क्या आएगा, हैज़. टाइगर हैज़ फोर paws. The paws blank sharp claws in them. Have और has, paws कौन सा है, सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स है कि प्लूरल. यस, इट्स अ प्लूरल, तो क्या आएगा, हैव. ठीक है. और ई से लेके जे तक की जो ब्लैंक्स हैं वो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है. ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, ई से लेके जे तक की जो ब्लैंक्स हैं वो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है. क्लियर? अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है.
और ये जो ब्लैंक्स हैं वो मैं आपको दूसरे वीडियो में करवाऊँगी, ठीक है। तो भूलना नहीं है, आपको एक टेबल ड्रॉ करना है, उसके बाद ई से लेके जे तक की आपको जो ब्लैंक्स हैं वो आपको बुक में लिखनी है, ठीक है। थैंक यू।